नमस्कार, स्वागत है आपका मनी टाइम में, जहां मिलती हैं आपको आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। मैं हूं मीनू शर्मा, आपको बताऊंगी बिजनेस, कॉर्पोरेट, पर्सनल फाइनेंस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। इस बार बजट में भले ही आपको टैक्स में कोई राहत नहीं मिली हो, लेकिन आपकी सबसे पसंदीदा और खास चीज जरूर सस्ती हो गई है। एप्पल ने आईफोन की कीमतों में 3 से 4% तक की कटौती कर दी है। बजट में मोबाइल फोन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20 से घटाकर 15% किया गया है। इसके अलावा मोबाइल फोन असेंबलिंग के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और मोबाइल फोन चार्जर पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। कस्टम ड्यूटी में कमी का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एप्पल ने आईफोन की कीमतों को घटाया है। वर्तमान में भारत में बेचे जाने वाले 99% मोबाइल फोन स्थानीय स्तर पर निर्मित होते हैं। केवल चुनिंदा हाई एंड मॉडल ही आयात किए जाते हैं और आईफोन के प्रो मॉडल का आयात में बड़ा हिस्सा है। पिछले 3 दिनों में सोने की कीमत में 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आ चुकी है। इसका कारण सोने चांदी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी का घटना है। विशेषज्ञों का मानना है कि कम लागत से अधिक लोग जींस और वित्तीय संपत्ति दोनों के रूप में सोने में निवेश करने को प्रोत्साहित होंगे। सीमा शुल्क में कटौती से सोने का आयात सस्ता हो गया है। इस कदम से सोने की तस्करी पर लगाम लगेगी और संगठित ज्वेलरी सेक्टर में वृद्धि होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सोने चांदी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 6% करने की घोषणा की है। बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती से घरेलू बाजारों में आभूषणों की मांग में तेजी आई है। कम कीमतों के कारण उपभोक्ताओं की तरफ से नई खरीदारी की जा रही है। सोने से जुड़ी एक और खबर है जो कि अच्छी खबर है। गोल्ड ज्वेलरी उद्योग सोने के लिए एक राष्ट्र एक रेट पॉलिसी की वकालत कर रहा है और इसकी शुरुआत अगस्त से पूर्वी भारत के लिए एक समान रेट लागू करने के साथ की जाएगी। अखिल भारतीय रत्न और आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा ने कहा कि सभी हितधारकों ने देश भर में एक समान सोने की दर के विचार में रुचि दिखाई है। अगस्त से बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एकल दर की शुरुआत की जाएगी। इस पहल में सराफा व्यापारियों को भी शामिल किया गया है। इसका मकसद सभी हितधारकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना और वैल्यू में गिरावट को रोकना है। बजट के बाद से लगातार गिर रहे शेयर बाजार से परेशान निवेशकों के लिए आज अच्छा दिन रहा। शेयर बाजारों में 5 दिनों से जारी गिरावट पर आज ब्रेक लग गया। बीएसई सेंसेक्स 1,293 अंक उछलकर 81,332 अंक पर पहुंच गया। एनएसई निफ्टी भी 24,834 अंक के नए शिखर पर बंद हुआ। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका में सितंबर महीने से ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत होने की संभावना मजबूत हो रही है। इस वजह से वहां के बाजारों में गिरावट है और निवेशक पैसा निकालकर भारत जैसे उभरते बाजारों में निवेश बढ़ा रहे हैं। बाजार में तेजी आने की यही एक बड़ी वजह है। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होना वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा लाना देश के उन नागरिकों के लिए नुकसानदेह होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है। सोमनाथ ने कहा कि एनपीएस को लेकर कर्मचारी संगठनों और राज्य सरकारों से कुछ सार्थक बातचीत हुई है। सरकार युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के लिए उन्हें कंपनियों में प्रशिक्षण देने की सुविधा के अलावा 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को आधुनिक रूप भी देगी। छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए आपको आसान और सस्ता कर्ज मिलेगा। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने छतों पर सोलर पैनल लगाने और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए आसान फंडिंग की सुविधा के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। ये सहयोग छतों पर सौर पैनल स्थापित करने को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल का समर्थन करेगा। करीब 5 महीने बाद पेटीएम के शेयर का भाव 500 रुपए के पार निकल गया। दरअसल पेटीएम के शेयरों में तेजी उस खबर के बाद आई जिसमें कहा गया कि सरकार ने पेटीएम की पेमेंट एग्रीगेटर सब्सिडियरी में 50 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने इस खबर का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि चीन से जुड़े निवेशों की निगरानी करने वाली अंतर मंत्रालयीय समिति ने अभी तक पेटीएम की पेमेंट एग्रीगेटर इकाई में निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। पेटीएम का ये निवेश प्रस्ताव अभी भी अंतर मंत्रालयीय समिति के पास विचाराधीन है और इसे जल्द ही फैसला होने की उम्मीद है। ये निवेश चीन से आया है। इस वजह से विदेश, गृह, वित्त और उद्योग मंत्रालयों के अधिकारियों की एक समिति इस पर गौर कर रही है।
रिलायंस जियो ने एयर फाइबर पर बड़े डिस्काउंट की घोषणा की है। कंपनी 15 अगस्त तक एयर फाइबर का कनेक्शन लेने पर 1000 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लेगी। इससे शुरुआती स्तर के प्लान पर 30% तक की छूट मिलेगी। कंपनी ने जून 2024 तक पूरे भारत में 11 लाख से ज्यादा नए एयर फाइबर कनेक्शन जोड़े हैं। जियो 26 जुलाई से 15 अगस्त तक सभी प्लान पर 1000 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्ज माफ करेगी। जियो एयर फाइबर कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों को कम से कम 3 महीने के लिए भुगतान करना होगा। युवाओं को कौशल बढ़ाने के लिए सरकार अब ज्यादा मदद देगी। सरकार ने संशोधित कौशल ऋण योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 7.5 लाख रुपए तक के कर्ज की सुविधा दी जाएगी। पहले कौशल ऋण की सीमा केवल 1.5 लाख रुपए थी। इससे अब बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा पहले केवल अनुसूचित बैंकों को ही शामिल किया गया था, लेकिन अब इस योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, NBFC आदि को भी जोड़ा गया है। योजना के तहत कई पाठ्यक्रमों के लिए 7.5 लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा। कर्ज के लिए किसी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। देश में घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा और गुजरात के धोलेरा की तरह विभिन्न राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहर स्थापित किए जाएंगे। दीपम सचिव राजेश कुमार ने बताया कि इस तरह के 2 औद्योगिक शहर आंध्र प्रदेश और 1 बिहार में विकसित किए जा रहे हैं। 8 शहर पहले से ही विकास के विभिन्न चरणों में हैं। गुजरात के धोलेरा, महाराष्ट्र के औरिक, मध्य प्रदेश के विक्रम, औद्योगपुरी और आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में इन शहरों की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जा चुका है और भूखंडों के आवंटन पर काम चल रहा है। इस तरह 4 अन्य औद्योगिक शहर में भी सरकार की विशेष इकाई सड़क संपर्क, पानी और बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया में जुटी हुई है। 8 शहर पहले से ही विकास के चरण में हैं और बजट में 12 नए औद्योगिक शहरों की घोषणा की गई है, जिससे देश में इन शहरों की कुल संख्या 20 हो जाएगी। 1 साल की सुस्ती के बाद देश की टॉप IT कंपनियां एक बार फिर कैंपस हायरिंग के जरिए नए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की भर्ती करने की तैयारी में है। हायरिंग करने वाली कंपनियों में TCS, HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा शामिल है। चालू वित्त वर्ष में ये टॉप 5 IT कंपनियां तकरीबन 81 से 88 हजार फ्रेशर्स की भर्ती कर सकती हैं। इनमें से करीब आधी यानी 40,000 भर्तियां देश की सबसे बड़ी कंपनी TCS करेगी। वित्त वर्ष 2022-23 में TCS ने 44,000 फ्रेशर्स की भर्ती की थी। इन्फोसिस की योजना इस साल 15 से 20 हजार फ्रेशर्स की भर्तियां करने की है। हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए जाने वालों को अब टैक्स देना होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकार को पर्यटकों पर टैक्स लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पर्यटक अपने साथ कूड़ा बैग रखें और सारा कचरा उसी में डालें। हाईकोर्ट ने इसके लिए एक विशेष कार्यबल गठित करने का भी निर्देश दिया है। भारत में सिक्किम और भूटान में पर्यावरण संरक्षण टैक्स पहले से ही दिया जा रहा है। फार्मा और केमिकल सेक्टर के लिए विशेष इंजीनियरिंग उपकरण बनाने वाली कंपनी स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी ने IPO से धन जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास शुरुआती डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। IPO दस्तावेज के अनुसार तेलंगाना की ये कंपनी IPO में 250 करोड़ रुपए के ताजा शेयर जारी करेगी और 1.84 करोड़ शेयर की बिक्री पेशकश लाएगी। IPO से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल कर्ज का भुगतान करने और निवेश के लिए किया जाएगा। तो यदि आज के मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी9 के YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।